ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। मौत सिर्फ़ एक बार मिलती है, ज़िंदगी तो हमें हर रोज़ सुबह मिलती है। हर सुबह हम फिर से पैदा होते हैं एंड आने वाला हर सूर्योदय हमारे लिए एक नया उम्मीद एंड नई अवसर लेकर आता है। बस मायने ये रखता है कि हम इस अवसर को यूज़ कैसे करते हैं, अपने हर एक न्यू डे को यूटिलाइज़ कैसे करते हैं या यूँ ही गँवा देते हैं। उम्मीद भरे एक नई सुबह में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऑल रूटीन वर्क कंप्लीट करने के बाद मैं जा रही हूँ स्टडी करने के लिए एंड अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। अक्सर मैं 5 बजे उठ जाती हूँ एंड वो कंप्लीट करके मैं स्टडी करने बैठ जाती हूँ। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं एंड टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ मैथ की क्लासेस एंड मैथ की क्लासेस में प्रॉफिट लॉस की ले रही हूँ। यूट्यूब से है राकेश सर की। अभी हमारे एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, जैसे कि CHSL का एग्जाम्स जुलाई में ही है एंड CGL की नोटिफिकेशन आने में ही बस 1 मंथ ही बचा है। तो अभी हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना है ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है। तो मैथ में अभी मैं क्लास ले रही हूँ प्रॉफिट लॉस की, बिकॉज प्रॉफिट लॉस की बात करूँ तो इसका वेटेज एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा रहता है। हर एक एग्ज़ाम्स में 2-3 क्वेश्चन तो इससे आ ही जाते हैं। तो रिवीजन करने के लिए सबसे पहले मैंने प्रॉफिट लॉस को ही चुना एंड अभी मैं राकेश सर की क्लासेस ले रही हूँ, बिकॉज राकेश सर का समझाया हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आता है एंड वो आराम से धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से क्लियर कर देते हैं। तो उनका नोट्स भी है हमारे पास, मैं PDF से भी उनका देख लेती हूँ एंड क्लासेस से भी कंप्लीट कर लेती हूँ। क्लासेस कंप्लीट करने के बाद जो भी क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट या जो लॉजिक समझ नहीं आता है, मैं उन क्वेश्चंस को नोट कर लेती हूँ अपनी नोटबुक पे। बिकॉज अगर हम क्वेश्चन को नोट करे रहेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम हमें रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। अभी मैं अपना क्लास कंप्लीट कर चुकी हूँ एंड अब मैं जा रही हूँ नोट्स बनाने के लिए उन क्वेश्चंस के जिनको मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे वाइल टेकिंग क्लास। तो अभी मैं उन क्वेश्चन को नोट कर लूँगी अपनी नोटबुक पे। अभी मैं स्टडी कर रही हूँ अपने द्वार पे, बिकॉज समर का सीज़न आ गया है तो घर में रहने का मन नहीं करता है, बिकॉज फैन भी चलाओ तो हीट हवाएं देता है। इसलिए बाहर बैठो, ठंडी ठंडी हवाएं आती है, माइंड फ्रेश हो जाता है। नेचुरल की तो बात ही अलग है। तो इसलिए मैं द्वार पे बैठ के स्टडी करती हूँ मॉर्निंग में। मैथ का पार्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया था एंड ब्रेक के बाद मैं फिर से स्टडी करने के लिए रेडी हूँ। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इंग्लिश एंड इंग्लिश में मैं आज इरर स्पॉटिंग के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने चुना है नीतू मैम की वॉल्यूम 1, बिकॉज मेरे पास अभी इंग्लिश ग्रामर में यही बुक अवेलेबल है। तो मैं अभी जो भी ग्रामर की चीज़ें होती हैं मैं इसी बुक से कंप्लीट करती हूँ। वकैब की बात करें तो मैं वकैब ब्लैक बुक से कंप्लीट कर रही हूँ फ़िलहाल। उसकी PDF मेरे पास अवेलेबल है एंड जो भी लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया था लंच करने के लिए। तो लंच करने के बाद मैंने कुछ रेस्ट भी किया। रेस्ट करने के बाद मैंने स्टार्ट करा था CA एंड CA में मैं अभी जनवरी मंथ का कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने एक बार रिवाइज कर लिया था बट मेरे को अभी लर्न नहीं हुए थे अच्छे से, इसलिए मैंने सोचा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उन्हें नोट कर लेती हूँ, जैसे एग्ज़ाम टाइम में भी हम इजीली रिवाइज कर सकेंगे। अभी हो रही है शाम एंड मैं भी आ गई हूँ बाहर स्टडी करने के लिए। तो मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ स्टैटिक GK एंड स्टैटिक GK में मैं आज कर रही हूँ डांस। जैसे कि हमारे एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ गए हैं तो हम एक एक करके जो भी टॉपिक्स हैं स्टैटिक GK को उनको डेली कंप्लीट कर लें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। GK कंप्लीट करने के बाद सभी मैं जा रही हूँ बगीचे की तरफ घूमने, बिकॉज मेरा माइंड बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया था स्टडी करने की वजह। शाम को बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी तो मैंने सोचा जाके थोड़ा सा घूम लेते हैं बाहर। मेरी माँ ने भी बोला जाओ बाहर घूम के आओ। तो भी मैं जा रही हूँ अपने तालों की तरफ घूमने। बगीचे से आने के बाद मैंने एक छोटी सी क्लास ली थी, इंग्लिश की मास्टर क्लास थी आधे घंटे की, तो मैंने उसको अटेंड किया था। रात को डिनर करने के बाद से मैंने एट लास्ट मॉक टेस्ट दिया था SSC CHSL का आज, जिसमें मेरे स्कोर आप देख सकते हैं। मेरे को थोड़ा सा लेवल इस मॉक टेस्ट का हाई लगा था। इंग्लिश में वकैब का वेटेज ज़्यादा था एंड मैथ में थोड़े से कुछ क्वेश्चन लेंदी टाइप के थे
एंड मेरे को रात को नींद भी आने लगी थी, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन गलत ही मार्क कर दिए थे। अभी रात को 12 बज रहे हैं एंड मैंने अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब मैं जाऊंगी सोने। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।